दोस्तों नमस्कार। आशीष हड़के फिर से एक बार आपका स्वागत कर रहा है लाइफ लेसन्स के इस नए सेशन में। आज का विषय है सेल्फ सजेशन और ऑटो सजेशन। थोड़ा सा सोचते हैं कि मैं खुद को सूचनाएं देता हूँ, स्वयं सूचना जिसको बोलते हैं, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। मैं थोड़ा सा उसको समझने की, समझाने की, आपसे जानने की और मेरे विचार आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ सेशन में। स्वयं सूचना, वी विल बी टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ इट, सेल्फ सजेशन एंड ऑटो सजेशन। सेल्फ सजेशन, जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की आप कोशिश करिए। जब हम हंसते खेलते रहते हैं, दिन भर के काम करते रहते हैं और जागृत रहते हैं, बेसिकली सोए हुए नहीं रहते, मतलब रात के टाइम या फिर दिन में जब आराम करते हैं तो हम ऑटो मोड में चले जाते हैं। मन में, सपने में विचार तो आते हैं, तो वो ऑटो सजेशन पार्ट हो गया, उसको भी समझेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि सेल्फ सजेशन, जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं, दिन भर के कामों में व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, तब हम जो विचार करते हैं वो हमारे जागृत अवस्था के विचार हैं। वो विचार करते हैं और उसके हिसाब से फिर हम अपना कार्य, अपने व्यवहार प्लान आउट करते हैं। एक विचार दिमाग में आता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, उसके बारे में नियोजन, उसका प्लानिंग करते हैं और वो हम करते हैं। दैट्स वेरी सिंपल थिंग। अब ये जो सेल्फ सजेशन है वो हम अपने आप को देते रहते हैं। अपने विचार जो है किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी परिस्थिति को देखते हुए हम कोई विचार करते हैं और उसके हिसाब से फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। दिस इज व्हाट, अभी इसको थोड़ा सा फाइन टच देंगे। मैं जो भी विचार करूँगा वो विचार मेरे माइंड को, मेरे मन को दिया हुआ एक मेरा बहुत ही प्यारा सा, अच्छा सा, द बेस्ट सजेशन होगा। या से आप थोड़ा सा इसको फॉलो करने की कोशिश करिए। इट्स वेरी सिंपल, इट सीम्स डिफिकल्ट और लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। विचार तो अपने आप ही आते रहते हैं, इट्स ऑटो मोड में, लेकिन वो ऑटो मोड में नहीं आनी चाहिए। उसी के लिए हमें कोशिश करनी है थोड़ी सी। हमें ये समझना है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कि जो भी विचार हमारे मन में आता है उस विचार को हमें एज ए सजेशन अपने मन को देना है। विचार विचार बन के ना रह जाए, मतलब उसको ऑटो मोड में नहीं डालना है, उसको थोड़ा सा मैन्युअली खुद ऑपरेट करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप देखिए, कोई मशीन रहती है या फिर कोई कार, व्हीकल, कोई ऑटो में चालू हो जाती है, आप जिस बटन दबा दो, लेकिन किसी को मैन्युअली थोड़ा सा ऑपरेट करना पड़ता है। तो उस हिसाब से यदि सोचा जाए तो रिमोट वाला प्रकार थोड़ा सा साइड में रखना है, थोड़ा सा हंसते खेलते इसको समझने की कोशिश करनी, तो टेंशन भी नहीं आएगा और मेरी बात आप तक आसानी से और इफेक्टिवली पहुंच जाएगी। कोई भी विचार मन में आए तो उस विचार को एक सजेशन का नाम देते हुए, सेल्फ सजेशन का नाम देते हुए हमारे मन तक उसको पहुंचाना है। एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे किस फील्ड में मेरा करियर करना है, ये विचार यदि मेरे मन में आता है तो मैं उस विचार को बाकी लोगों के सजेशंस, मेरी परिस्थिति क्या है, मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, या फिर आज का ट्रेंड क्या है, प्रोफेशन कैसे चल रहा है, जॉब किस में मिलेंगे, उस हिसाब से मेरा एजुकेशन और करियर प्लान करता हूँ। अंडरस्टैंड? अब इसी विषय को, इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं कि मैं ये विचार को इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए मेरा बेस्ट सजेशन मेरे ही मन को दूंगा। दैट इज व्हाट वी कॉल सेल्फ सजेशन, और ये जागरूक अवस्था में ही पॉसिबल है। अब इसके इफेक्ट्स देखिए, इसके परिणाम देखिए कितने बढ़िया है।
यदि मैं ऐसा करता हूँ, विचार आते रहे उसको मैं फिल्टर ना करूं और सजेशन अपने मन को प्रॉपर ना दूं, तो जब मैं सो जाता हूं, सुप्ता अवस्था जिसको बोलते हैं, तब मैं ऑटो सजेशन मोड में चला जाता हूँ कि जो भी विचार मन में आते हैं वो मेरे बैक माइंड में स्टोर हो जाते हैं, और मैं जब जागृत अवस्था में भी कभी रहता हूँ तो वो स्टोर किए हुए विचारों के हिसाब से मैं चलने लगता हूँ, व्यवहार करता हूँ या फिर डिसीजन लेता हूँ। इट्स वेरी सिंपल, इक्वली इट्स थोड़ा सा क्रिटिकल है समझना, लेकिन एक बार आप उसको अपने मन को थोड़ा सा अच्छे से समझाएंगे तो मुझे लगता है बहुत आसान हो जाएगा। अब ये आपने समझ लिया होगा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हाँ क्यों ज़रूरी है, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि यदि मैं अच्छे विचारों को प्रॉपर, मेरे लिए जो ओके विचार है, इम्पोर्टेंट है, मेरे हित वाले हैं, मुझे वो करने में मेरा कुछ फ़ायदा होने वाला है, इन द सेंस मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, मुझे आनंद मिलने वाला है, ऐसे विचारों को आप सजेशन की मोड में माइंड को दे दीजिए। ये आप जागृत अवस्था में यदि करेंगे तो सुप्त अवस्था में, जब मतलब आप सिंपली समझिए सोएंगे तब आपके विचार मन में आते ही रहते हैं, उससे सपने बनते हैं, फिर जब हम दूसरे दिन उठते हैं तो फिर थोड़ा सा कोई निगेटिव मोड में चला जाता है, कोई पॉजिटिव मोड में चला जाता है। ठीक है, ऑटो मोड वाला जो है, ऑटो सजेशन वाला पार्ट हमें अपने ज़िंदगी से, अपने नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा बाजू करना है, धीरे 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 धीरे। और सेल्फ सजेशन वाला जो पार्ट है उसी को ग्रहण करना है या फिर उसको पकड़ के रखना है। और ये सेल्फ सजेशन आपको अपने खुद को ही देने हैं। देखो, आप जैसे मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, आपको अच्छी लग रही है तो आप ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उसको फिल्टर करिए कि मेरे जो विचार आप तक पहुँच रहे, जितना आप समझ पा रहे हैं उतने विचार अपने माइंड को आप दे दो कि भाई ठीक है, बाकी की छोड़ दो, नो इशू। फिर से एक बार दूसरे इसी सेशन को फिर से एक बार सुनिए, और फिर उसमें से जो फिल्टर होके आपके दिमाग को लगे कि ठीक है, आप उसको सजेस्ट करो अपने मन को कि भाई ये ठीक है, बस बाकी छोड़ दो। ज़ीरो थॉट लेवल पे कभी कभी आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसी को ध्यान, उसी को मेडिटेशन कहते हैं, मुझे लगता है। पर्सनल व्यूज़ है इसमें, कुछ विचारवंतों का भी आप सजेशन ले सकते हैं। सेल्फ सजेशन जागृत अवस्था में दिन भर आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके मन में जो विचार आते हैं उनको कन्वर्ट करके, फिल्टर करके सजेशन के मोड में आप अपने आप को दीजिए। दैट इज योर सेल्फ सजेशन। ऑटो सजेशन वाला पार्ट आपको थोड़ा सा बाजू में रखना है, या फिर उसको अपने निजी जीवन से धीरे धीरे निकालना है। ऑटो सजेशन इज वेरी हार्मफुल समटाइम्स। ऑटो सजेशंस आते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, डे टू डे बेसिस पे वो हम आपके दिमाग में जाते रहेंगे, क्योंकि हम सोएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, उस टाइम कुछ विचार मन में आते रहते हैं, लेकिन उसमें हम जागरूक न रहने की वजह से वो स्टोर हो जाते हैं हमारे दिमाग में, और उसके हिसाब से फिर जागृत अवस्था में, जब जैसे मैंने बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम ऐसा काम करने लगते हैं। ये चीज़ ना हो, इसलिए जागृत अवस्था में हमें जागृत रहना है, अलर्ट रहना है, केयरफुल रहना है, सचेत रहना है, सावधान रहना है कि मेरे विचार मेरे कंट्रोल में रहे, और विचारों का पार्ट सजेशन के रूप में, सूचना जिसको बोलते हैं, वो मैं अपने माइंड तक जितना ज़रूरी है उतना पहुंचाऊं। तो सुप्त अवस्था में जब आप सोएंगे, आराम करेंगे, नींद में रहेंगे, उस टाइम भी ये जागृत काल वाले जो सजेशंस है वही आपके दिमाग में ज़्यादातर रहेंगे। ऑटो सजेशन तो कुछ ना कुछ आने ही हैं, लेकिन आपका प्रयास हमेशा ये रहना चाहिए कि आपको सेल्फ सजेशन मोड में ही मैक्सिमम टाइम रहना है। मतलब वही आपका स्वभाव बन जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो आप सजेशन अपने माइंड को दोगे, माइंड उस हिसाब से काम करेगा। मन की एक भावना या फिर उसका स्वभाव होता है कि उसे आप जो फीड दे दें
जो फीडबैक दे दें या फिर जो इंफॉर्मेशन पास कर दें मन के लिए, वो उसको ग्रहण कर लेता है। उसको ये पता नहीं रहता कि सही है, गलत है या फिर अनवांटेड है। वो फिल्ट्रेशन आपको करना है। मन को ये समझाना है कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड अनवांटेड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थॉट्स। इन ब्रॉड वे में यदि बात करते हैं तो ये समझना है कि पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, अनवांटेड थॉट को स्टोर करना है। माइंड उसी हिसाब से संस्कारित हो जाएगा कुछ ही दिनों में, और आप जो विचार आपके ऊपर डिपेंड है। मैं ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि सबको पता है सकारात्मक विचारों से सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है और हमारे जीवन में काफ़ी सकारात्मक बदलाव आते हैं, डेवलपमेंट होती है और हमें एक सकारात्मक आनंद, सुखी जीवन मिलता है। इट्स साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। उसके डीप में मैं जाने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं ये आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि मैं अपने थॉट्स को सेल्फ सजेशन के रूप में माइंड को देता हूँ तो जागृत अवस्था में मैं हमेशा हमेशा मेरे निर्णय, मेरे डिसीजन मेकिंग पावर में एक अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। आप ये चीज़ करके देखिए, और इससे आपका जो सुप्त मन, मतलब या फिर सुप्त अवस्था वाली जो ऑटो सजेशन मोड है, वो थोड़ा सा डीम हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और आपको सेल्फ सजेशन का, स्वयं सूचना जिसको बोलते हैं, एक अच्छा पैटर्न आपके लाइफ में डेवलप हो जाएगा। तो ये स्वयं सूचना वाला पार्ट आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। इसके रिलेटेड काफ़ी बुक्स भी है, आप ज़रूर पढ़िए। मैंने तो अपना प्रयास किया है कि अब तक मेरे जो अनुभव है या फिर मैंने जो पढ़ा है, जो मेरा थॉट लेवल है, जो मेरा अभ्यास है, उसके माध्यम से आप तक ये चीज़ें पहुंचाई है मैंने। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम नॉर्मल लाइफ वाली। लेकिन ये करने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि हम हमेशा टेंशन में रहते हैं और इन बातों के बारे में कभी सोचते नहीं। अभी सोचिए, स्वयं सूचना खुद को दीजिए, खुद के माइंड को दीजिए, और हमेशा हमेशा आनंदी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।